गांव में जमीन का महत्व केवल संपत्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी है। आपने तो जमीन के पट्टे के विषय में सुना ही होगा। यह भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह न केवल भूमिहीन और गरीब परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें कानूनी हक भी प्रदान करती है। इस वीडियो के माध्यम से जमीन के पट्टे से संबंधित सभी पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जमीन का पट्टा है क्या। जमीन का पट्टा एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या संस्था को जमीन का उपयोग और स्वामित्व प्रदान करती है। एक ऐसा अधिकार है जो एक निश्चित समय सीमा के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, सरकार या जमीन के मालिक के द्वारा। इस अधिकार को देने से पहले कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं। जमीन का पट्टा, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे किसी किसान को 30 साल के लिए कोई जमीन खेती करने के लिए दी जाती है, तो उस जमीन पर उस व्यक्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो पट्टा कहलाता है। जमीन के पट्टा का अधिकार व्यक्ति को 30 साल, 60 साल या 99 साल के लिए दिया जा सकता है। इसमें इन शर्तों के साथ कि वो उस जमीन का क्या उपयोग करेगा, किस उपयोग से वो इस जमीन को ले रहा है। साथ ही ये विवादों से बचाने और कानूनी संरक्षण प्रदान करने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा जमीन के पट्टे को जारी करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब और भूमिहीन परिवार होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके, ताकि वो इस जमीन का उपयोग करके खेती कर सके या कोई भी कारखाना, फैक्ट्री, कोई भी बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने के लिए काम ला सके। साथ ही इस अधिकार के माध्यम से गरीब परिवार अपने लिए घर भी बनवा सकते हैं। साथ ही विकास परियोजना के आधार पर भी यह जमीन दिया जा सकता है, जैसे पार्क बनवाना या खेल के लिए मैदान तैयार करना। साथ ही फैक्ट्री और उत्पादन के इकाइयों की स्थापना करना। जमीन के पट्टे कई प्रकार के होते हैं। यह स्वामित्व के उपयोग के किस उपयोग से वो ये जमीन लेगा उस पर निर्भर करता है। प्रकार है लीज होल्ड, जिसमें स्वामित्व तो सरकार या मालिक होता है, लेकिन उपयोगकर्ता इसका उपयोग किराए पर लेकर कर सकता है। दूसरा प्रकार है फ्री होल्ड, जिसमें स्वामित्व पूर्ण रूप से पट्टा धारक को ही दिया जाता है। और इसका तीसरा प्रकार है रिन्यूएबल लीज, जिसमें लीज की अवधि पूरी होने पर इसका नवीनीकरण किया जाता है। प्रकार है एग्रीमेंट टू लीज, जिसमें प्रारंभिक समझौता, जिसमें लीज की शर्तें तय होती है। अगर आप भी इनमें से हैं जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जमीन नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, या फिर कोई व्यवसाय, कारखाना, फैक्ट्री डालने के लिए जमीन नहीं है, तो आप भी पट्टा का अधिकार ले सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जमीन का पट्टा कैसे प्राप्त करें, तो यह राज्य सरकार और विभाग द्वारा तय की जाती है। जमीन का पट्टा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले संबंधित विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र को अच्छी तरह से भरने के बाद कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अपना पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। इसका वहाँ विभागीय अधिकारी आवेदन पत्र की अच्छी तरह से जांच करते हैं। उसके बाद ही पट्टा जारी किया जाता है। यह जमीन का पट्टा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके कई लाभ है, जैसे कि गरीब परिवार को खेती करने के लिए जमीन मिल जाती है, उन्हें व्यवसाय करने के लिए जमीन मिल जाता है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। विवादों से बचने और संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करने में भी सहायक होता है। यह सामाजिक विकास के लिए भी लाभदायक है, जैसे सामुदायिक परियोजना, जैसे स्कूल और अस्पताल आदि का निर्माण करने में भी सहायक होती है। जैसे स्कूल, अस्पताल आदि स्थापना के निर्माण में मदद मिलती है। सही तरीके से भूमि उपयोग को सुनिश्चित करने से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि पट्टे की जमीन को क्या खरीदी या बेची जा सकती है। तो उस पट्टे की जमीन को बेचने और खरीदने की, जैसे कि लीज होल्ड भूमि को बेचने के लिए मालिक के अनुमति की आवश्यकता होती है। और दूसरा है फ्री होल्ड भूमि, जिसे आप स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं। सरकारी योजनाओं से मिलने वाले तो अधिकतर
अधिकतर पट्टे वास्तविक होते हैं, लेकिन इसमें बहुत जगह फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। इसलिए आप आवेदन करने से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें, उसके बाद आप इसके लिए आवेदन करें। और हाँ, जमीन का पट्टा प्राप्त करने और उससे संबंधित किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जाने से पहले अपने राज्य के नियमों और शर्तों की अच्छी तरह से जांच कर ले। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई सरकारी योजनाओं के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिली हुई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो एक लाइक कर दे, और आप चाहते हैं मैं किसी खास योजनाओं से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी उस योजना के बारे में आपको सही और सटीक जानकारी दे सकूं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही योजनाओं से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, तो आप वहां पे भी जाके मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए।